एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक फिगर गिवन है, इस फिगर को देखो। साइड क्यू पी आर, ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट्स एस एंड टी रेस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स को इन्होंने आगे प्रोड्यूस किया है। ये एंगल 110 डिग्री का है, ये एंगल 135 डिग्री का है। हमें फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से एंगल। हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी आर क्यू, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट तो करना है ये वाला एंगल, ठीक है। ये है पी आर क्यू। अब इसमें देखो आप, पहली तो बात है कि ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें एंगल ये फाइंड आउट करना है, हमारे पास में ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है। गिवन थ्योरम जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल अपने ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके दो ऑपोजिट एंगल ये दोनों हो गए इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों का सम निकालें तो हमें इसके बराबर मिल जाएगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमें पता है इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी और ज़रूरत है। और ये कैसे मिलेगा, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास में 135 डिग्री ऑलरेडी है, और ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं। तो हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास में S और ये है हमारे पास में T, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? SPR QPR 180 डिग्री है, क्योंकि SQ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ SQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें हमें 135 पता है, SPR की वैल्यू है 135 प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आ गया आपके पास में 45 डिग्री आंसर आ गया। अच्छा, अब देखो ये आपके पास में आ गया 45 डिग्री। अब हम यूज़ करेंगे वो प्रॉपर्टी जिसके अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल अपने ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो ये है PQT इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल QRP, ठीक है। QPR और QRP इन दोनों के सम के बराबर है। ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये 45 डिग्री का है। तो एंगल PQT कितना है हमारे पास में? PQT है 110 डिग्री के बराबर, QPR है 45 डिग्री के बराबर, प्लस एंगल QRP हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 45 को इधर ले जाओ, 110 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QRP। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना आंसर आएगा आपके पास में? ये आ गया आपके पास 65। एंगल QRP इज इक्वल टू 65 डिग्री। यही पूछा था आपको, एंगल QRP या PRQ एक ही बात है। आ गया आपके पास में एंगल 65 डिग्री का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर, यहाँ पर भी आपको एक फिगर गिवन है ऑलरेडी बुक में। एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री, XYZ इज इक्वल टू 54 और Y और ZO आर द बाइसेक्टर्स। एक ट्राइंगल है, इसमें एक और छोटा ट्राइंगल है, ठीक है। XYZO
ये एंगल 62 डिग्री का है, ये एंगल पूरा का पूरा 54 डिग्री का है। ठीक है, और हमें ये बताया गया है कि वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर्स हैं, एक्स वाई जेड, और उसका एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है ये, और एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है ये। तो जब ये बाइसेक्टर्स हैं तो यानी कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, ये दो एंगल्स जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं। और हमें यहाँ पर पूछा क्या है, एक्स वाई जेड, हाँ ये तो हो गया। फाइंड आउट ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड, ये दो हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ये दो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ये कितना एंगल है, 54 डिग्री का एंगल है, और वाई हो उसका बाइसेक्टर है, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 54 डिग्री। तो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 डिग्री अपॉन 2, यानी कि आ गया 27 डिग्री। तो वाई ओ जेड इज इक्वल टू ये हो गया 27 डिग्री, ये आ गया हमारे पास में 27 डिग्री। अब ये जो पोर्शन है, ये जो एंगल है, ये कैसे निकलेगा, देखो ये हम अब ले रहे हैं ट्राइंगल, पूरा बड़ा ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसमें हम एंगल्स, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमारे पास में दो एंगल्स हैं, कौन कौन से, ये देखो, ये हमने लिखा यहाँ पर, ये पूरा 54, ये 54 है और ये 27 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखो हमने ट्रायंगल ले लिया एक्स वाई जेड, इसका एक एंगल हमारे पास है 62 डिग्री, दूसरा है हमारे पास में 54 डिग्री, तो थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के 62 54 प्लस एक्स, या हम कहें एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपके पास में 6 और ये 11, 106 प्लस एक्स वाई एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री, कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 80 में से 20 60, 164 डिग्री आ गया आपके पास ये। एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 आ गया। ठीक है, जब ये 64 है तो एंगल ओ जेड वाई क्या है, इसका हाफ है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ओ जेड जो है वो बाइसेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 अपॉन 2, यानी कि 32 डिग्री आ गया। ये एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री आ गया, ये हमसे पूछा गया था। फिर एंगल वाई ओ जेड, इसमें भी हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। हमें ये पता है 27 का है, हमें ये पता है 64 का है, ओहो 32 का है। ठीक है, तो ये निकालना आसान है, हमने एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 959 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड कितना रह जाएगा, वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री, यानी कि 121 डिग्री आपके पास में आ गया इसका आंसर। इसका आंसर आ गया आपके पास 121 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।